संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा आइए सुनते हैं। संकष्टी चतुर्थी मनाने के पीछे ढेरों पौराणिक कथा है, लेकिन उन सब में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है हम आपको वही सुनाने जा रहे हैं। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव नदी के पास बैठे हुए थे। तभी अचानक माता पार्वती के मन में चौपर खेलने की अपनी इच्छा जाहिर की। लेकिन समस्या की बात यह थी कि वहाँ उनके अलावा तीसरा कोई न था जो खेल में निर्णायक की भूमिका निभाए। इस समस्या का समाधान निकालते हुए शिव और पार्वती ने मिलकर एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसमें जान डाल दी। मिट्टी से बने बालक को दोनों ने आदेश दिया कि तुम खेल को अच्छी तरह से देखना और यह फैसला लेना कि कौन जीता और कौन हारा। जिससे माता पार्वती बार बार भगवान शिव को मात दे रही थी और विजय हो रही थी। खेल चलते रहा, लेकिन एक बार गलती से बालक ने माता पार्वती को हारा हुआ घोषित कर दिया। बालक की इस गलती ने माता पार्वती को बहुत क्रोधित किया था, जिसकी वजह से माता गुस्सा में आकर श्राप दे दी। तभी बालक लंगड़ा हो गया। बालक ने अपनी भूल के लिए माता से बहुत क्षमा मांगे और उसे माफ़ कर देने को कहा। बालक के बार बार निवेदन को देखते हुए माता ने कहा कि अब श्राप वापस तो नहीं ले सकते, लेकिन यह एक उपाय बता सकती हूँ जिससे वह श्राप से मुक्ति पा सके। माता ने कहा कि संकष्टी वाले दिन पूजा करने के लिए इस जगह पे कुछ कन्याएं आती है। तुम उससे व्रत की विधि पूछना और उस व्रत को सच्चे मन से करना। बालक ने व्रत की विधि को जानकर पूरी श्रद्धा पूर्वक और विधि अनुसार उसे किया। उसकी सच्ची आराधना से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उसकी इच्छा पूरी की। बालक ने माता पार्वती और भगवान शिव के पास जाने की इच्छा जाहिर की। गणेश जी ने इस बालक की मांग पूरी कर दी और उसे शिवलोक पहुंचा दिया। लेकिन जब वहां पहुंचा तो वहां उसे केवल भगवान शिव ही मिले। माता पार्वती भगवान शिव से नाराज होकर कैलाश छोड़ के चली गई थी। जब शिव ने उस बच्चे से पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए हो, उसने उसे बताया कि गणेश जी की पूजा से उसे यह वरदान प्राप्त हुआ। यह जानने के बाद भगवान शिव ने भी पार्वती को मनाने के लिए इस व्रत को किया, जिसके बाद माता पार्वती भगवान शिव से प्रसन्न होकर वापस कैलाश लौट आई। संकष्टी चतुर्थी का महत्व जानिए। संकष्टी के दिन गणपति की पूजा करने से घर में नकारात्मक प्रभाव दूर होता है और शांति बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी घर में आ रही सारी विपदाओं को दूर कर देते हैं और व्यक्ति की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। चंद्र दर्शन भी चतुर्थी के दिन बहुत शुभ माना जाता है। सूर्योदय से प्रारंभ होने वाला यह व्रत चंद्र दर्शन के बाद संपन्न होता है। पूरे साल में संकष्टी चतुर्थी को 13 व्रत रखे जाते हैं। सभी व्रत के लिए एक अलग व्रत कथा होती है।